और अब आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे माफियाओं के खिलाफ लगातार चल रहा है योगी सरकार का बुलडोजर। अलीगढ़ में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मई महीने के अंतिम सप्ताह में करीब 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। की जब्तीकरण की कार्रवाई कल राजस्व अधिकारीगण द्वारा और पुलिस के अधिकारियों द्वारा ग्राम नदवा और जमुआ में की गई। अलीगढ़ की संपत्ति काटा संख्या 22। उस मामले में पुलिस के द्वारा डीजीपी लेवल से सीधे मॉनिटरिंग की जा रही है और इस मामले में हम लोगों के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई। कुल 88 अभियुक्त इस पूरे मामले में प्रकाश में आए, 88 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं। दो लोगों को छोड़कर 80 से ज़्यादा अभियुक्तों की हम लोगों के द्वारा अरेस्टिंग की जा चुकी है। तरह लोगों की हिस्ट्री सीट इस शराब से संबंधित लोगों में अभी तक खुल चुकी है। माफियाओं पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है। अलीगढ़ से आजमगढ़ तक माफियाओं की आर्थिक कमर तोड़ी जा रही है। लखनऊ में भी प्रशासन ने अवैध निर्माण को नेस्तोनाबूद कर दिया। सबसे बड़ी कार्रवाई अलीगढ़ में हुई। अलीगढ़ पुलिस ने शराब माफिया के आर्थिक साम्राज्य पर बुलडोजर चला दिया है। ये वो आरोपी हैं जो शराब के नहीं मौत के सौदागर हैं। ये वही माफिया हैं जिनकी वजह से मई के महीने में अलीगढ़ और आसपास के जिलों में शराब की बोतल में मौत बेची गई थी। अलीगढ़ में किन किन माफियाओं पर कार्रवाई हुई, कितनी संपत्ति जब्त हुई, कितनी और जब्त होगी, सब कुछ बारी बारी से समझिए। कुल 88 अभियुक्त इस पूरे मामले में प्रकाश में आए, 88 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, जिसमें कि एक दो लोगों को छोड़कर 80 से ज़्यादा अभियुक्तों की हम लोगों के द्वारा अरेस्टिंग की जा चुकी है और 17 लोगों की इसमें ऑलरेडी 15 नई हिस्ट्री सीट हम लोगों ने खोली है। 2 हिस्ट्री सीट पहले से थी, यानी कि 17 लोगों की हिस्ट्री सीट इस शराब से संबंधित लोगों में अभी तक खुल चुकी है और इसके अलावा कुछ लोगों की हिस्ट्री सीट खुलने की तैयारी जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस में है। निवासी धारा की गढ़ी थाना गोंडा अलीगढ़ की संपत्ति काटा संख्या 2299 रकबा 0.336 हेक्टेयर। ये अलीगढ़ प्रशासन की टीम है। शराब माफिया अनिल चौधरी की संपत्ति जब्त करने पहुंची है। ढोल नगाड़े के साथ प्रशासन की टीम गोंडा इलाके में पहुंची। माफिया का साम्राज्य बहुत बड़ा है, इसलिए मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और थानेदार जमीन पहुंचे। जमीन पर कब्जे से पहले मुनादी करवाई गई और फिर डीएम का आदेश लिखा हुआ सरकारी बोर्ड गाड़ दिया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शराब जो माफिया है, ये लोग सरकारी शराब की दुकान से इस तरह के अवैध अपमिश्रित शराब बेचते थे, तो इनका जो आर्थिक तंत्र है उसके ताना बाना को हम लोग पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए इन लोगों की 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी के बारे में पुलिस ने पता लगाया है, जो कि इनकी आय से, जो अर्जित इनकी आय है उससे ज़्यादा है। अलीगढ़ पुलिस ने शराब माफिया अनिल चौधरी की 105 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। इसमें 70 करोड़ के मकान, प्लॉट, कॉलेज और कृषि जमीनें हैं। इसके अलावा पिंजरी और गहलऊ में अलग अलग कोल्ड स्टोरेज हैं। अभी कोल्ड स्टोरेज को कब्जे में नहीं लिया गया है। अलीगढ़ पुलिस ने कहा कि जब कोल्ड स्टोरेज खाली हो जाएगा तो उसे भी कब्जे में ले लिया जाएगा। अलीगढ़ पुलिस अब अनिल चौधरी की उन संपत्तियों का पता लगा रही है जो जिले की सीमाओं से बाहर है।
अलीगढ़ मई के महीने में शराब से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसमें अनिल चौधरी का नाम सामने आया था। अनिल चौधरी बड़ा शराब माफिया है। अलीगढ़ में इसके नाम पर कई सरकारी ठेके थे। उस वक्त पुलिस की जांच में ये बात सामने आई थी कि सरकारी ठेके से जहरीली शराब बेची गई, जिसकी वजह से लोगों की मौत हुई। अलीगढ़ पुलिस ने उस वक्त भी माफिया अनिल चौधरी की कई संपत्तियों को ध्वस्त किया था और अब लगभग 2.5 महीने बाद पुलिस ने अनिल चौधरी की संपत्ति का पता लगाया तो हैरान रह गई। शराब माफिया की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो चुकी है। साथ ही उसके साथियों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। जितने भी इसमें अपराधी हैं, विपिन यादव, शिव कुमार, गंगा राम प्रधान, विजेंद्र कपूर जो कि सप्लायर था, सुमित शर्मा, और ये तमाम लोगों की जो संपत्ति है जो 100 करोड़ से ज़्यादा की पुलिस ने एकत्र की है। तो कुछ दिनों के अंदर चार्जशीट हमारी लगातार इसमें हम लोग लगा रहे हैं और कुछ दिनों के अंदर हम लोग इसको भी इनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई करेंगे, ताकि इनकी पूरी जो कमर है, आर्थिक कमर, इनकी आर्थिक कमर को पूरी तरह से नस्तनाबूद किया जा सके। आजमगढ़ पुलिस ने कुख्यात अपराधी अखंड सिंह की संपत्ति कुर्क कर दी है। प्रशासन ने अखंड सिंह की 1,81,97,000 की संपत्ति कुर्क की। कुख्यात गैंगस्टर अखंड प्रताप सिंह और उसकी पत्नी वंदना सिंह के नाम की अपराध जगत से अर्जित संपत्ति की कुर्की के आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा किए गए थे और इसकी जब्तीकरण की कार्रवाई कल राजस्व अधिकारीगण द्वारा और पुलिस के अधिकारियों द्वारा ग्राम नदवा और जमुआ में की गई। इस जब्त की गई कुल संपत्ति की कीमत लगभग 1,88,00,000 है। माफिया अखंड सिंह आजमगढ़ के तरवा इलाके का रहने वाला है। उसी साल लखनऊ में मुख्तार के गुर्गे अजीत सिंह की हत्या हुई थी, उसमें भी अखंड का नाम आया था। वाराणसी में ट्रांसपोर्टर की हत्या के मामले में भी अखंड सिंह का नाम आया था। जो संपत्ति कुर्क की गई है वो उसकी पत्नी के नाम पर खरीदी गई थी। लखनऊ के ऐशबाग इलाके में भी अवैध कब्जों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। यहाँ किसी संगठित माफिया ने कब्जा नहीं किया था, बल्कि आसपास से लोगों ने अवैध तरीके सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। पुलिस और प्रशासन ने करीब 100 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा हटवा दिया। कुछ जगहों पर बुलडोजर भी चला। तो माफियाओं के खिलाफ यूपी सरकार का ये बुलडोजर लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।